हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन कंप्यूटर क्रैप। आपका कंप्यूटर क्रैप में स्वागत है। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में अभी तक बताया जा रहा है और आगे भी कुछ वीडियोस तक आपको बेसिक नॉलेज ही मिलेगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके समझाया जाएगा सारी चीज़ों को एक एक करके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कैसे होती है, लेट्स सी। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ लाइक अ प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस वेयर इट टेम्पररीली keeps information and data to facilitate its performance. When the task is performed, it clears its memory and things stored in the memory gets erased and cannot be recalled. The memory of a computer is generally called main memory of primary memory. It is generally the third component of CPU. Let's see, memory क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी की साइज़ पहले से तय होती है। कंप्यूटर की मेमोरी की साइज़ क्या होती है, पहले से प्री डिफाइंड होती है, जहां उसे जो भी इनपुट या डाटा किसी भी कार्य को करने के लिए मिलता है। मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी की जो साइज़ होती है वो पहले से क्या होती है, वह मतलब कि प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही तय की गई रहती है कि कंप्यूटर की मेमोरी की साइज़ क्या होगी। अब जहाँ पे उसे जो भी इनपुट या डाटा किसी भी कार्य को करने के लिए दिया जाता है वह उसका स्थायी रूप से रखता है। मतलब वह उसको क्या करता है, अस्थायी रूप से रखता है। ठीक है, मतलब कि हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट के लिए नहीं, टेम्परेरी कुछ समय के लिए रखता है। सारे इनपुट को वो अपनी मेमोरी से क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। मतलब कि जितने भी इनपुट हमने उसे कार्य करने के लिए दिए रहते हैं वह सबको अपनी मेमोरी से क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, ताकि अगले कार्य के लिए जो भी इनपुट दोबारा मिलने वाला है वह वहाँ रखा जा सके। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह क्या होती है कि पहले से डिफाइन की गई रहती है। ठीक है, उसकी साइज़ पहले से तय रहती है। तो जो हम इनपुट देते हैं या डाटा देते हैं तो वह उसको अस्थायी रूप से, मतलब कि कुछ समय के लिए रखता है। ठीक है, जब वो इनपुट पे कार्य हो जाता है तो अपनी मेमोरी से डिलीट कर देता है सारे इनपुट को। क्यों डिलीट करता है, ताकि उसे दोबारा इनपुट मिले तो वह उसे रख सके। कंप्यूटर की मेमोरी में यदि कुछ भी एक बार डिलीट होता है, ठीक है, तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार जो डिलीट हो गया उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी को सामान्यतः क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और यह सीपीयू का क्या होता है, तीसरा हिस्सा भी माना जाता है। मतलब कि यह थर्ड कंपोनेंट होता है सीपीयू का। नेक्स्ट होता है, अब तो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। द मेन मेमोरी स्टोरेज इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, रोम एंड रोम। मतलब कि जो मेमोरी होती है, ठीक है, वह दो पोर्शन में डिवाइड की गई रहती है, मतलब दो भागों में डिवाइड की गई है। लेट्स सी कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज रोम। नहीं, ये रोम देश की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये रोम कंप्यूटर की मेमोरी की बात हो रही है। ये मत समझ लीजिएगा मैं रोम कंट्री के बारे में आगे कुछ बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी इज अ मेमोरी until performs the read operations only. It doesn't have the write capability. This implies that the binary information stored in a ROM is made permanent during the hardware production of the unit and cannot be altered by writing different words into it. Programs held in ROM are called firmware. They are stored permanently in the ROM and are रेडी फॉर यूज व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। कह रहा है कि रीड ओनली मेमोरी मतलब कि रोम का फुल फॉर्म है क्या, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो है यह मेन मेमोरी का वह हिस्सा होता है जिसमें कुछ भी लिखा या रखा जाए। ठीक है, जिसमें कुछ भी लिखा या रखा गया होता है उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। मतलब कि रोम में हम कुछ भी लिखें या रख दें तो उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। यदि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, कुछ बदलाव करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जब रोम को बनाया जाता है तभी कुछ रखना या लिखना होता है। मतलब कि जब रोम को बनाया जाता है तभी उसमें हम कुछ लिख या रख सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें हम बाद में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसमें एक बार कुछ भी रख दिए तो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, सेफ हो जाता है। मतलब कि एक बार जो लिख दिया रोम में, या एक बार जो रख दिया, ठीक है, रोम को बनाते समय, बस वह परमानेंटली क्या हो जाता है, सेफ्ड हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। उसमें बाद में कुछ भी बदलाव करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते। जो भी कुछ रोम में रखते हैं वो फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो भी कुछ रोम में रखा जाता है, ठीक है, वह फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि फर्मवेयर किसे कहते हैं, तो रोम में हम जो भी डाटा रखते हैं,
ठीक है, उसे हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। यह रोम में हमेशा के लिए क्या हो जाता है, स्टोर होता है। ठीक है, जो भी हम रोम में रखते हैं वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो था रोम के बारे में। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब शॉर्ट वे में जानिए कि इसमें हम कुछ भी एक बार लिख दें या रख दें तो उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो रोम जब बनता है उसी समय हम उसमें जो भी रखना या लिखना होता है हम उसमें रख या लिख देते हैं, क्योंकि बाद में इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रोम। रोम के टाइप्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम कहते हैं पीरोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेट्स सी क्या है ये। प्रोम इज अ रोम, ये एक टाइप का क्या है, रोम है, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग अ फैसिलिटी नोन एज PROM प्रोग्रामर। वंस द चिप हैज बीन प्रोग्राम्ड द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड एज इट इज PROM बिकम्स सेम एज रोम। क्या कह रहा है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये एक प्रकार का रोम होता है। ठीक है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह एक प्रकार का रोम होता है जिसमें हम सिर्फ एक बार ही कुछ लिख या रख सकते हैं। मतलब कि PROM में हम एक बार ही कुछ लिख सकते हैं या रख सकते हैं। अगर एक बार इसमें कुछ लिख दिया जाता है तो फिर इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि यह PROM जो है रोम की तरह ही सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डाटा लिखने या रखने के लिए हम PROM प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अब इसमें कोई भी डाटा रखने या लिखने के लिए हम PROM प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ रोम का फर्स्ट हो गया कि PROM मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें कुछ भी हम अगर एक बार रख देते हैं या लिख देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और इसमें कुछ भी डाटा लिखने या रखने के लिए हम PROM प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ PROM में सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि EPROM, सॉरी यहाँ पे मिस्टेकली छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM क्या होता है? EPROM इज अनदर टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड द क्लिप कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू रिकॉर्ड डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्पेशल प्रोग्राम फैसिलिटी। मतलब कि क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, EPROM का। EPROM एक दूसरी तरह का क्या होता है, रोम होता है। मतलब ये रोम का ही हिस्सा है, तो ये दूसरे टाइप का रोम होता है। इसमें अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे बाद में हम मिटा या उसमें चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एक बार इसमें कुछ लिख दिए, ठीक है, या रख दिए, तो उसे हम बाद में इरेज भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी अपने अकॉर्डिंग बदलाव भी कर सकते हैं। ये बाकी के रोम की तरह नहीं है, रोम के टाइप की तरह नहीं है। EPROM में जो भी कुछ लिखा गया है उसे मिटाने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रे का यूज करते हैं। मतलब कि EPROM में जो भी कुछ लिखा जाता है अगर उसे हम मिटाना चाहते हैं तो उसे अल्ट्रा वायलेट रे में रखते हैं। जब हम उसे अल्ट्रा वायलेट रे में रखते हैं तो उसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो अपने आप मिट जाता है। फिर उसके बाद हम जो भी उसमें दोबारा लिखना चाहें, ठीक है, कुछ और, ठीक है, उससे अलग जो पहले लिखा गया है तो हम इसमें लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे इरेजेबल है, नाम से स्पष्ट क्लियर है कि इरेजेबल मतलब कि हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी EPROM में लिखे हुए हैं अगर उसे मिटाना चाहते हैं तो उसे अल्ट्रा वायलेट रे में रखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे वह अपने आप मिट जाएगा उसके बाद फिर हम जो भी दोबारा कुछ भी लिखना चाहें तो हम EPROM में लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रोम में सेकेंड था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे भी डबल E छूट गया है, ठीक है, बाय मिस्टेकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल EPROM है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी परफॉर्म्ड एंड इरेज्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज इट्स कंटेंट्स एज EPROM मेमोरी डज। अब यहाँ पे क्या है कि इसका डबल EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल EPROM में जो भी कुछ हम लिखते हैं उसे हम बाद में मिटा या उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन EPROM और डबल EPROM में अंतर क्या होता है ये हम देखना, मतलब हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि EPROM को मिटाने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रे की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब उसमें हमको रखना पड़ता था उसको इरेज करने के लिए जो भी हम डाटा उसमें रखे हुए या लिखे हुए हैं। लेकिन डबल EPROM में जो भी कुछ लिखा होता है उससे
जैसे कि ईपीरोम में मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट रे की ज़रूरत पड़ती थी उसमें रखने के लिए, लेकिन डबल ईपीरोम में जो भी कुछ लिखा होता है कि ईपीरोम में उसे मिटाने के लिए हमें प्रोग्रामेबल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, मतलब कि हम जिस प्रोग्राम के थ्रू हम उसमें लिख रहे हैं उसी प्रोग्राम का हमें फिर से ज़रूरत पड़ता है क्या करने के लिए, जो भी डाटा हम डबल ईपीरोम में लिखे हैं उसे मिटाने के लिए। मतलब कि यह इलेक्ट्रिकली, मतलब कि जिस प्रोग्राम का हम यूज कर रहे हैं डाटा को लिखने के लिए उसी प्रोग्राम का हम यूज कर सकते हैं फिर से इसको क्या करने के लिए, इरेज करने के लिए। तो ये तो था डबल ईपीरोम। ठीक है, रोम के बारे में बता दिया गया कि रोम क्या होता है, रोम के टाइप्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स आपको बता दिए गए। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। रैम, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताया गया था कि कंप्यूटर की मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम होता है और रोम होता है। तो रोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग रैम के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट इज रैम। रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, लेट्स सी। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी where the computer stores all the data and instructions it receives from input, and the result as it works through its calculation is switched off, all the information disappears। क्या होता है रैम? यह भी एक मेन मेमोरी का क्या होता है, हिस्सा होता है, जहाँ उसका जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन उसके इनपुट के रूप में मिल जाता है तो उसको भी वह अपनी मेमोरी वाले हिस्से में रख लेता है। मतलब कि जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन इसको इनपुट के रूप में दिया जाता है वो उसको अपने मेमोरी वाले पार्ट में रख लेता है। यह एक क्षणिक मेमोरी होती है, मतलब कुछ समय के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम उसमें जो भी कुछ रखते हैं वह बस कुछ समय के लिए होता है, जैसा कि भी बताया गया कि क्षणिक होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, जब तक उसे बिजली मिल रही है तब तक वह सेफ है। ठीक है, वह तब तक इनपुट को क्या करता है, रखा रहता है, और जैसे ही लाइट कट हो जाती है उसमें रखा हुआ सारा डाटा मिट जाता है। मतलब कि कंप्यूटर आपने जैसे ऑफ किया, जो भी आपने इनपुट दिया था वो सब मिट जाता है और फिर उसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये तो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आज बता दिया गया कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप की होती है मेनली। ठीक है, रोम एंड रैम। तो रैम और रोम के बारे में अच्छे से बता दिया गया कि रोम के कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बता दिया गया, और रैम के बारे में भी बता दिया गया। ठीक है, रैम जो कि एक मेन मेमोरी का हिस्सा होता है और उसमें जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हम इनपुट के रूप में रखते हैं तो कुछ समय के लिए रखता है जब तक उसे बिजली मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, और जैसे ही बिजली कट जाती है उसमें जो भी डाटा रखा हुआ रहता है वो सब क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो आज आपको कंप्यूटर की मेमोरी में बताया गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, आपको नॉलेज ऐसे ही मिलती रहे। ठीक है, आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरे पास जो भी जानकारी है, ठीक है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, 11-12 साल का जो भी एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जान सकें, और जितनी डीप नॉलेज हो सके मैं उतनी डीप नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं उसमें भी आपको साथ में, इसके बाद ये आपका फंडामेंटल जैसे फिनिश हो जाता है तो आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें विंडोज़ से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से लेकर के पेंट, हर एक चीज़, मतलब पेंट, डॉस, उसके बाद कमांड जो भी उसके अंदर आते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी हैं, MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, एसेस, उसके बाद कोरल ड्रा, पेजमेकर, C++, मतलब जो भी हैं सब भी बताया जाएगा। और आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइपिंग के फर्स्ट फार्मूले पे जो बेस्ड हैं वर्ड्स उनको आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप कि आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में जो भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।